तो आज की कहानी की शुरुआत होती है बागपत से। मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला विक्रांत अपनी फैमिली के साथ में बागपत में रह रहा था। उसकी पत्नी का नाम प्राची है और वो भी नौकरी करती है। विक्रांत बागपत में एक सरकारी दफ्तर में आउटसोर्सिंग पर मैनेजर के पद पर तैनात था। वहीं उसकी पत्नी प्राची नोएडा में इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। दोनों हस्बैंड और वाइफ वर्किंग थे। उनकी एक छोटी बेटी थी और फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। परिवार में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं थी। और इसी बीच में दिन आता है 15 अप्रैल का। 15 अप्रैल को विक्रांत और प्राची अपने अपने ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर प्राची ने अपने पति विक्रांत से कहा था कि वो नोएडा जा रही है बेटी को साथ लेकर के, और छुट्टी होने के बाद में वो प्रयागराज अपने घर चली जाएगी कुछ दिन के लिए गर्मियों की छुट्टी में। और इस प्रकार का मैसेज देने के बाद में वो नोएडा निकल जाती है। वहीं उसका पति बागपत में अपने ऑफिस में निकल जाता है। 16 अप्रैल की अगली सुबह जब विक्रांत अपने ऑफिस में नहीं पहुंचता है तो वहां पर काम करने वाले लोगों को चिंता होती है। वो विक्रांत को फोन करते हैं लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर विक्रांत के साथ में काम करने वाले लोग प्राची को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आज सर ऑफिस में नहीं आए हैं। क्या उन्होंने आपको कुछ बताया है कि किस वजह से वो आज नहीं आए हैं या वो लेट हो गए हैं? आपको कुछ जानकारी है उनके बारे में? तो प्राची कहती है कि आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं भी उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। इसके बाद प्राची लगातार विक्रांत को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब प्राची को यह लग रहा था कि हो सकता है उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा या वो रास्ते में होंगे, लेट हो गए होंगे, इस वजह से अपने ऑफिस में वो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वो अपने बच्ची के साथ में प्रयागराज में आई हुई थी छुट्टी बिताने के लिए। और इस तरीके से उसने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब बहुत ज्यादा देर हो जाती है और विक्रांत के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो उसके ऑफिस वाले लगातार चिंता कर रहे थे। और अब 16 अप्रैल की देर शाम हो गई थी लेकिन विक्रांत के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। और उसके परिवार वाले साथ ही साथ ऑफिस के जितने भी उसके साथी लोग थे वो उसके बारे में चिंता कर रहे थे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था कहाँ चला गया था अचानक विक्रांत, इसकी जानकारी किसी को कुछ भी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी प्राची लगातार नाते रिश्तेदारी में या जहां पर वो जा सकते थे उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्राची को भी कुछ नहीं पता चला था कि विक्रांत कहाँ चले गए हैं। और इसी बीच में दिन आ जाता है 17 अप्रैल का। 17 अप्रैल को बागपत से काफी दूर सहारनपुर में एक नहर के पास में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है। इस डेड बॉडी के हाथ पैर बंधे हुए थे और इसको चादर में लपेटा गया था। पुलिस की टीम को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और फिर इस बॉडी को पीएम रिपोर्ट के लिए भेज देती है और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको मॉर्चरी में रख देती है। लगभग 72 घंटे तक इस डेड बॉडी की आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। तो इसके बाद बड़ा गांव की पुलिस इस डेड बॉडी का लास्ट रिविजन करा देती है और उन लोग को यह लग रहा था कि ये कोई अज्ञात व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई है। लेकिन इसके बारे में इस बात की जानकारी नहीं हुई थी कि ये कौन व्यक्ति था और यहाँ पर कैसे आया था। पुलिस की टीम लगातार कोशिश में लगी हुई थी कि किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए जिसके बाद इस व्यक्ति की पहचान हो सके, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी सक्सेस नहीं मिली थी। वहीं दूसरी ओर विक्रांत की पत्नी प्राची और विक्रांत के ऑफिस में काम करने वाले जो लोग थे वो लगातार विक्रांत को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो 23 अप्रैल को प्राची अपने परिवार वालों के साथ में पहुंचती है एसपी ऑफिस में और फिर अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। बागपत की पुलिस एक्टिव हो जाती है और विक्रांत को ढूंढना शुरू कर देती है। इसके बाद वो लोग सबसे पहले विक्रांत की पत्नी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको किन लोगों के ऊपर शक है। तो यहाँ पर विक्रांत की पत्नी एक महिला का नाम ले रही है जिसका नाम था राखी कश्यप। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड की राखी कश्यप नाम की महिला से दोस्ती थी। ये दोनों 3 साल से साथ में थे और इनके रिलेशन के बारे में मुझे मालूम था। मुझे इस बात का शक है कि कहीं राखी ने मेरे पति को तो गायब नहीं किया है। और जैसे राखी के बारे में बागपत पुलिस को पता चलता है, पूछताछ करने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं। राखी अपने घर पर अवेलेबल थी और उसने यही कहा कि यदि मैंने विक्रांत के साथ में कुछ भी किया होता तो मैं अपने घर पर बिना किसी डर के क्यों रहती, मैं यहाँ से भाग जाती। मैं तो विक्रांत के साथ में 25 अप्रैल को शादी करने वाली थी और हम लोगों ने पूरी प्लानिंग भी कर ली थी, लेकिन उससे पहले विक्रांत कहीं चला गया है। मुझे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है, ना ही कोई जानकारी है और उसके इस तरीके के अचानक गायब होने के पीछे क्या कारण है। और इस प्रकार की कहानी राखी पुलिस को बताती है। पुलिस भी उसके बात पर विश्वास कर लेती है और इसके बाद राखी को छोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर विक्रांत के बारे में अभी तक पुलिस को एक छोटा सा सुराग भी नहीं मिल पाया था कि विक्रांत अचानक कहाँ गायब हो गया था। और इसी बीच में प्राइम सस्पेक्ट राखी वो भी गायब हो जाती है और राखी अचानक से कहाँ चली गई थी इसके बारे में भी पुलिस को नहीं पता चला था। और अब पुलिस को यह लग रहा था कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है कि राखी से पूछताछ करने के बाद में उसको छोड़ दिया था। पुलिस की टीम राखी को ढूंढ रही थी, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। उसके परिवार वालों से बात की गई और जहां पर वो अर्जुनपुर कॉलोनी में रह रही थी वहां के आसपास लोगों से भी बात की गई कि आपने राखी को देखा है। तो उन लोगों ने यही बताया कि राखी अचानक से कहाँ चली गई है, हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। इसी बीच
बीच में 25 अप्रैल को पुलिस को जानकारी मिलती है कि सहारनपुर के जंगल में किसी महिला की डेड बॉडी मिली है। पुलिस की टीम तुरंत सहारनपुर पहुंचती है और उस महिला की डेड बॉडी को जब चेक करती है तो पता चलता है ये महिला कोई और नहीं बल्कि राखी है, और जिसका किसी ने बहुत ही निर्मम तरीके से काम तमाम कर दिया है। और अब पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। एक तो पहला तो था विक्रांत, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी ओर विक्रांत की पत्नी ने जिसको प्राइम सस्पेक्ट माना था, उसकी गर्लफ्रेंड राखी, उसका भी अब किसी ने काम तमाम कर दिया था। तो ऐसा ये कौन सा तीसरा व्यक्ति था जो विक्रांत और राखी दोनों से जुड़ा हुआ था और उसने पहले विक्रांत का और फिर राखी को काम तमाम कर दिया है। और इन दोनों के रास्ते से हट जाने के बाद में अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी कि ये कौन सा तीसरा व्यक्ति है जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की टीम लगातार कोशिश करती है और अब उन लोगों ने विक्रांत के केस के साथ साथ राखी के केस को भी इंक्लूड कर लिया था। राखी का केस पुलिस के सामने था क्योंकि वो लोग ऑलरेडी राखी के बारे में सब कुछ जानते थे और विक्रांत की गुमशुदगी के केस में उससे पूछताछ कर चुके थे। और इसके बाद पुलिस टीम ने राखी का जो कॉन्टेक्ट डिटेल थी, साथ ही साथ वो जिन लोगों से मिलती थी, उसका जिनके घर में आना जाना था, उन सभी लोगों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। पुलिस की टीम ने जब उसके मोबाइल की कॉन्टेक्ट डिटेल्स को चेक किया, साथ ही उसकी जब लास्ट लोकेशन चेक की, तो उनको एक व्यक्ति का नाम मिलता है और जिनका नाम था सुधा रस। सुधा रस के बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है कि राखी और सुधा रस की आपस में बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। इनके बीच में लंबी लंबी बातचीत होती थी और 25 अप्रैल से पहले भी इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। और इसके बाद पुलिस की टीम सुधा रस के बारे में पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। बहुत ज्यादा पुलिस को टाइम नहीं लगता है, उनको पता चल जाता है कि सुधा रस भी बागपत का रहने वाला है। पुलिस की टीम सुधा रस के घर पर पहुंचती है, लेकिन वो घर पर अवेलेबल नहीं था। उसकी फैमिली से बातचीत की जाती है कि सुधा रस कहाँ गया हुआ है, लेकिन फैमिली वाले भी कोई सटीक जानकारी नहीं देते हैं। और इसके बाद पुलिस की टीम उसके घर के आसपास पूरी फील्डिंग सेट करती है और इसी बीच में सुधा रस अपने घर पर पहुंचता है। पुलिस की टीम उसको आता हुआ देख लेती है और इसके बाद उसको गिरफ्तार कर लेती है। टीम थाने में सुधा रस से पूछताछ करती है। सुधा रस बहुत देर तक पुलिस को टहला नहीं पाता है और इसके बाद पूरी कहानी खोल करके रख देता है कि उसने किस वजह से राखी का काम तमाम कराया और उसने ये काम अकेले नहीं बल्कि अपने एक दोस्त के साथ मिल करके किया है। पुलिस की टीम सुधा रस के उस दोस्त के बारे में पता लगाती है और कुछ समय के बाद में इस दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है और इस दोस्त का नाम था कपिल। सुधा रस और कपिल बहुत ही ज्यादा जिगरी दोस्त थे और इन दोनों ने मिल करके ही राखी कश्यप का काम तमाम किया था। और इसके बाद सुधा रस वो पूरी कहानी सुना देता है जिसकी वजह से उसने राखी कश्यप को अपने रास्ते से हटाया था। और इस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं विक्रांत भी जुड़ा हुआ था। सुधा रस ने पुलिस को बताया कि राखी बहुत ही चालाक महिला थी। वो लग्जरियस लाइफ के साथ साथ महंगे शौक रखने वाली महिला थी और इस वजह से वो आम लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी। वह पहले लोगों के साथ प्यार का नाटक करती थी और फिर उनके साथ प्राइवेट वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी। और इस तरीके से उसने मुझको भी फंसाया था और मुझसे 25 लाख रुपए वसूल लिए थे। और वो इन फोटो वीडियोस को डिलीट नहीं कर रही थी और लगातार मुझको ब्लैकमेल कर रही थी। मैं राखी की नाजायज डिमांडों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और मैं लगातार उससे यही कह रहा था कि तुम मेरे फोटो वीडियोस को डिलीट कर दो जो तुम्हारे पास है। लेकिन अब राखी इन फोटो वीडियोस को हथियार की तरह यूज कर रही थी और वो लगातार मुझको ब्लैकमेल कर रही थी। और इसी बीच एक दिन राखी ने मुझको फोन किया और मुझसे कहा कि मुझे उसकी मदद चाहिए। मैंने उससे कहा तुमको मुझसे क्या हेल्प चाहिए, तो उसने कहा कि किसी व्यक्ति को रास्ते से हटाना है और यदि तुम इस काम में मेरा साथ दोगे तो मैं उन अश्लील फोटो वीडियोस को डिलीट कर दूंगी। और इस तरीके की बात उसने सुधा रस से कही और अपना साथ देने की बात की। राखी ने मुझे बताया कि उसका एक दोस्त है विक्रांत है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन उसने एक मथुरा में प्लाट खरीदा है जो करोड़ों रुपए का है और मैं उससे कह रही हूँ कि वो प्लाट उसके नाम कर दे, लेकिन विक्रांत उसको मेरे नाम लिखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और इस वजह से मैं उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। मैं विक्रांत को बुलाऊंगी और इसके बाद उसके ऊपर दबाव बनाऊंगी और तुमको इस काम में मेरा साथ देना होगा। तो यहाँ पर सुधा रस राखी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद दिन आता है 16 अप्रैल का। 16 अप्रैल के दिन में राखी ने प्लानिंग के तहत अपने घर पर एक पार्टी रखी और वहां पर सुधा रस और उसके दोस्त कपिल को बुला रखा था। इस पार्टी में विक्रांत को जानबूझ करके इन्वाइट किया गया था। विक्रांत उस पार्टी में पहुंचता है, वहां पर नशेबाजी होती है, पार्टी होती है और इसी बीच में राखी ने अपनी डिमांड उसके सामने रख दी और विक्रांत से कहा कि मथुरा वाला जो प्लाट है वो मेरे नाम पर कर दो। विक्रांत एक बार फिर से मना कर देता है और इसी बीच में राखी ने गुस्सा होकर के उसके जांघ में फायर कर दिया। फायर होने के बाद में विक्रांत घायल हो जाता है और विक्रांत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कुछ समय के बाद में बेहोश हो जाता है। हम लोगों को उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए और बेहोशी की हालत में हमने उसको एक चादर में लपेटा, उसके हाथ पैर बांध दिए और इसके बाद सहारनपुर के बड़ा गांव में नहर के पास में उसको फेंक करके आ गए और कुछ समय
समय के बाद में विक्रांत की डेथ हो गई थी। 17 अप्रैल को यही डेड बॉडी पुलिस को बड़ा गांव के पास में मिली, जिसका उन लोगों ने 72 घंटे के बाद आइडेंटिफिकेशन न होने की वजह से लास्ट रिचुअल करा दिया था। यानी कि 17 अप्रैल को बड़ा गांव में नहर के पास में जो डेड बॉडी मिली थी वो किसी और की नहीं बल्कि विक्रांत की थी। और इसके बाद पुलिस की टीम ने सुधारस से यह पूछा कि विक्रांत के साथ तुम लोगों ने ये तो किया और वो तो सब राखी ने कराया था, लेकिन राखी को तुमने अपने रास्ते से क्यों हटा दिया। और इसके बाद उसने एक ऐसी कहानी बताई जिसको सुनकर ही पुलिस खुद हैरान हो जाती है। सुधारस ने बताया कि जैसे ही पुलिस ने विक्रांत के मामले में राखी से पूछताछ करना शुरू किया, हमें इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं राखी अपना मुंह ना खोल दे, क्योंकि राखी जैसे ही पकड़ी जाएगी वो तुरंत हमारा नाम ले लेगी, और हम इस बात से डर गए थे। और इसके बाद मैंने अपने दोस्त कपिल के साथ मिल करके राखी को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, क्योंकि विक्रांत के केस में यदि राखी रास्ते से हट जाती है तो फिर इस बात को बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा कि इस पूरे कांड में राखी के साथ साथ मैं और मेरा दोस्त भी शामिल थे। और इसके बाद हमने 25 अप्रैल को राखी को कॉल किया और उसको अपने फार्म हाउस में बुलाया, और हमने उससे कहा कि हम लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तुम भी आ जाना। राखी हमारे बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। हम सभी फार्म हाउस में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा नशे में हो जाती है तो मैंने अपने दोस्त कपिल के साथ मिल करके उसका काम तमाम कर दिया, और इसके बाद उसकी डेड बॉडी को सहारनपुर के जंगलों में फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर पुलिस पहले से ज्यादा एक्टिव थी, क्योंकि ये राखी जो थी वो पहले से ही विक्रांत के केस में प्राइम सस्पेक्ट थी, और वो अचानक से जब गायब हो गई थी तो पुलिस के कान खड़े हो गए थे, और उन लोगों ने तुरंत इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। और जब राखी के गुनहगारों के बारे में पुलिस को पता चला तो उनको इस बात की भी जानकारी मिल गई कि किस वजह से विक्रांत का खेल खत्म किया गया था। पुलिस की टीम ने विक्रांत और राखी के केस में सुधारस और उसके दोस्त कपिल को गिरफ्तार कर लिया है, और अब इनके बयान के आधार पर इनको अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आज की कहानी आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।